फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 7.2 का हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज हम एक नंबर से पढ़ने वाले हैं। और पहले के वीडियो में हमने आपको 7.2 में जो भी फॉर्मूला हमारा यूज होने वाला है उन सभी का हम एक सवाल आपको हम बता चुके हैं। ये किस सवाल में हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे ये आपको हम बता चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो 7.2 में आप कहीं भी नहीं फंसेंगे, ठीक है। तो आप हमारे पहले वीडियो को जरूर देख लें। और अभी हम 7.2 पढ़ाने वाले हैं शुरू से। जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो पढ़ाएंगे, जो आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं होगा वो आपको हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे। ये आपका 7.2 का पहला नंबर सवाल है। इसमें क्या बोला गया है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि आपको यहाँ पे कह रहा है क्या कि ये आपका रेखाखंड है, ये ए है और ये आपका बी है। ये ए जो है आपका, इसको हम ए इसको मान लेंगे, ठीक है, माइनस आइए। और बी क्या है आपको ये, ठीक है, इसको हम बी मान लेंगे, -3। और क्या बोला गया है कि ये बीच का अनुपात जो है बीच में 2:3 है। यहाँ पे 2 है आपका और ये कितना है 3 है। इतना अनुपात में इसको क्या कर रहा है, ये आधा कर रहा है, बंट रहा है, ठीक है, इतना क्या अनुपात में। तो आपको बोल रहा है क्या कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ पर ये आधा हो रहा है। यानी कि आपको P निकालना है, ये बिंदु, ठीक है। तो P का क्या मान होगा ये आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको हम बताए थे कि इसके ऐसा में हम जब ये चीज़ को निकालना हो तो हम कौन से फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, हम लिखेंगे माना कि P जो कि हम x और y मान लेते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, x y मान लेंगे इसके जगह पे। कि माना कि P जो कि हमारा x y है वो बिंदु, वो क्या हो रहा है, बिंदु A मेरे साथ और बिंदु B जो कि है 4-3 को 2:3 में विभाजित करती है, ठीक है। ये हमने जो A और B माना, इसको A और इसको B माने हैं, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हाँ माना कि P इसको x y मान लेते हैं। अभी हम x y बिंदु A और इतना सॉरी हाँ ये आपका इसका है, ठीक है। तो माना कि P बिंदु A और बिंदु B को इतना अनुपात में विभाजित करती है, ये आपको साथ लिख देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे फॉर्मूला में हमारा क्या होता है, ये x1 और x2 फिर y1 y2, ठीक है, और फिर हमारा m और यहाँ पे n, इस तरह का फॉर्मूला हमको आएगा। फॉर्मूला ये चीज़ हमारा आएगा। तो ये चीज़ हम कैसे निकालेंगे, ये आपको बताए थे कि इसको हम क्या मानते हैं, x1 मानते हैं आगे वाले को -1, और x2 किसे मानते हैं तो इसके आगे वाले को हम x2 मानते हैं। और y1 किसे मानेंगे तो इस वाले को हम y1 मानेंगे, और y2 किसको मानेंगे तो इस वाले को हम y2 मानते हैं। और ये जो हमारा mn है इसको हम n मानेंगे, इसको हम n मानेंगे, यानी कि n 2 और n कितना हो गया 3। तो अब हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, लिखेंगे कि P बिंदु का निर्देशांक बराबर के निर्देशांक बराबर फॉर्मूला आपका हो जाएगा mx2 + x1 बटे m + n my2 + y1 m + n, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो बस इस चीज़ को हम क्या करेंगे, इस सारी चीज़ को यहाँ पे बिठा लेंगे और फिर आंसर जो निकलेगा वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं करके। m क्या है आपका 2 है, गुना x2 कितना हो जाएगा आपका तो 4 + x1 क्या है आपका -1, ठीक है। और m + n यानी कि इन दोनों का योग, तो 2 + 3। और यहाँ पे देख लेते हैं m कितना है आपका 2 है, गुना y2 क्या होगा, सॉरी यहाँ पे सूत्र में गलती हो गया आपका। यहाँ पे आपका nx1 और यहाँ पे होगा आपका ny1, ठीक है। तो n क्या है 3 गुना और x1 क्या है आपका -1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और यहाँ पे m क्या है आपका 2 गुना y2 क्या होगा आपका तो -3 +
n क्या है तो 3 गुना y1 क्या है तो 7 और बटे में योग यानी कि 2 + 3 n का योग हो गया। अब इसे हम कर लेंगे 4 दूनी 8 + 3 गुना 1 तो क्या होगा -3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है इसीलिए 3 2 5 और यहाँ पे हो जाएगा -6 + 21 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 3 2 5। और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 8 ± -3 फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 में -6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 15/5। अब यहाँ पे देख लेते हैं ठीक है 8 में 3 जाएगा तो 5 यानी कि 5/5 और 15 ये कट रहा है आपका 3 बार में तो यहाँ पे 3 ये भी कट रहा है एक बार में यानी कि आपका 1 और 3 आ गया। यानी कि आपका P बिंदु का निर्देशांक P बिंदु के निर्देशांक जो कि हम x y माने थे वो हमारा कितना आ चुका है 1 और 3 ठीक है 1 और 3 आ चुका है तो ये आपका कितना आ गया बिंदु 1 और 3। तो इस तरह से हम निकालेंगे। इस तरीके से आप पूछे जाए आपको अनुपात दिया हुआ हो और ये चीज दिया हो तो हम इस तरह से निकाल लेंगे ठीक है। तो अब हम सवाल नंबर दूसरे की बात करते हैं। दूसरा नंबर सवाल तो ये सवाल जो है आपका MI था इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे देखते हैं। अब हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। 2 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस आपको जो है कहा जा रहा है कि ये एक रेखाखंड है जो कि समान 3 भाग में बटा गया है। 1 भाग 2 यानी 1 2 3 भाग हो गया। ये 3 भागों में क्या कर रहा है बांट रहा है। इसको हम A मान लेंगे इसको हम B मान लेंगे इसको हम कुछ भी मान लेते हैं PQ ठीक है PQ मान लिए। 3 भाग में बढ़ गया। आपको A जो है दिया हुआ है आपके पास 4 - 1 और ये जो है आपका B दिया हुआ है जो -2 और -3 है ठीक है। इतना सा आपको दिया हुआ है और कह रहा है कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिए ये हो गया 1 भाग ये भी 1 भाग और ये भी क्या है 1 भाग है ठीक है। यदि हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो 1 कितना हो गया 2 हो गया और ये कितना रह गया सिर्फ 1। इसका अनुपात क्या हो जाएगा 2:1 ठीक है। यदि इसका मध्य बिंदु अगर हम ये लेते हैं इसका मध्य बिंदु इस दोनों के बीच का मध्य बिंदु अगर हम ये लेते हैं तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 2 और इसका अनुपात 1 हो जाएगा। यदि हम इसको यहाँ से यहाँ तक लेते हैं और इसको हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का 2 और ये 1। आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये हो गया आपका एक रेखाखंड। अभी मान के चलिए कि सिर्फ यही है तो ये क्या हो जाएगा इसका AB का मध्य बिंदु होगा तो यहाँ का कितना भाग 1 2 भाग हो जाएगा और यहाँ का 1 भाग। इसका कितना अनुपात हो जाएगा 2:1 और यदि हम इसको मध्य बिंदु मानते हैं तो ये 2 हो जाएगा इसका ये 1 हो जाएगा। इस तरह से हम दोनों सवाल को हल कर लेंगे क्योंकि हमको ये चीज़ दिया है ये चीज़ दिया हुआ है और इसका अनुपात भी दिया हुआ है हमको। इसका अगर लेते हैं तो ये अनुपात और इसका अगर हम लेते हैं तो ये अनुपात ठीक है दिया हुआ है। तो हम इसको सिर्फ हमको इसको निकालना है। समझ गए आप क्वेश्चन को। अब यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि यहाँ पे मानना कुछ नहीं है डायरेक्ट सवाल बनाते हैं कि यह लिखेंगे यहाँ पे कि PAB का मध्य बिंदु है ठीक है। P क्या है मान के चलेंगे कि ये नहीं है अभी तो सिर्फ P इसको हम नहीं लेंगे। PAB का मध्य बिंदु है जो जिसका अनुपात कितना है। अगर PAB का मध्य बिंदु है तो यानी कि 1:2 क्या हो जाएगा 2 1:2 में विभाजित कर रहा है।
जो अनुपात इतना में विभाजित कर रहा है, ठीक है, ऐसे लिखिएगा। अब बस हमको क्या हो गया, x1 तो मेरे पास है ही 4 और x2 हमारे पास कितना है, -2 है, और y1 कितना है हमारे पास, तो -1, और y2 क्या है मेरे पास, तो -3। और इसको हम क्या मान लेंगे, m कितना है मेरे पास, तो m है 1 और n क्या है 2, ठीक है। तो इसका हम निकाल लेंगे फॉर्मूला से। तो यहाँ पर लिखेंगे कि P के निर्देशांक बराबर, P बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, इसे लिखें, P बिंदु के निर्देशांक बराबर हो जाएगा आपका m x2 x1 सॉरी n x1 फिर m प्लस n, और यहाँ पर हो जाएगा आपका m y2 प्लस n y1 m प्लस n। m क्या है 1 गुना x2 कितना है आपके पास, तो क्या है -2 प्लस n क्या है 2 और x1 क्या है आपका 4 और m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2, और यहाँ पे करेंगे 1 गुना y2 कितना है, तो -3 है, प्लस फिर n कितना है, तो 2 गुना y1 कितना है, तो -1, फिर m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2। इसको हम गुना कर लें तो क्या हो जाएगा, -2 यहाँ पे प्लस 4 दूनी 8, 2 1 3, -3 गुना 1 तो -3 प्लस 2 -1 तो क्या होगा -2, और 1 प्लस 2 तो 3। अब कर लेते हैं यहाँ पे 8 में 2 जाएगा तो 6/3, और यहाँ पे देखिए -3 प्लस माइनस माइनस फिर 2/3, ये हो गया, ये कट रहा है 2 बार में तो 2, और ये कितना हो जाएगा -5/3, तो ये हो जाएगा आपका आंसर किसका, तो सिर्फ ये किसका है, P बिंदु का, सिर्फ आपका ये निकला है 2 -5/3, सिर्फ इसका निकला, ठीक है। अब हम इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अनुपात क्या आएगा 1 और ये फिर 2 हो जाएगा इसका अनुपात। यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्यों ए बी का मध्य बिंदु है, जो अनुपात, अब अनुपात क्या हो जाएगा इसका 2 और 1 में विभाजित कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे से उल्टा कर देंगे हम m2 और ये 1, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे Q कर देंगे, Q बिंदु का निर्देशांक। अब ये फॉर्मूला इसका लगेगा, बस इसका मान अब हम सिर्फ बिठा देंगे, ठीक है। तो समझ गए आप लोग। तो m क्या हो जाएगा आपका 2 गुना x2 कितना हो जाएगा, तो -2 प्लस n कितना है 1 और x1 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और फिर m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1, और फिर यहाँ पे m है तो m गुना y2 कितना है, तो -3 प्लस n कितना है, तो 1 गुना y1 कितना है, तो -1, फिर m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2 कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है आप लोग को। इसको हम गुना कर लेंगे, -4 प्लस यहाँ पे 4 यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे -6 प्लस 1 गुना 1 तो क्या होगा -1, यहाँ पे माइनस भी है, और यहाँ पे 3। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, 4 में 4 जाएगा तो 0/3, और यहाँ पे -6 प्लस माइनस -1/3, कितना 3। अब यहाँ पे देखेंगे 3 से 0 में भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे -6 -1 तो -7/3, तो कितना आंसर आपका आ गया है 0 और -7/3। यहाँ पे देखेंगे 0 -7/3, तो ये आपका निकल गया क्यों। तो इस तरह से एक बार हम मध्य बिंदु इसको मान के, एक बार मध्य बिंदु इसको मान के हम बना लेंगे। मध्य बिंदु हम इसलिए माने हैं ताकि इसको अगर हम मानते हैं तो इसका m कितना निकल जाएगा 2, और इसका यहाँ पे m 1 निकल जाएगा। इसको मध्य बिंदु अगर मानते हैं तो इसका m निकल जाएगा 2 और इसका n निकल जाएगा 1, ठीक है। तो ये 2 भाग है, ये 1 भाग है। समझ गए होंगे सवाल को आप लोग, नहीं समझे हैं तो दोबारा रिपीट देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम सवाल नंबर 3 जो है आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अब हम सवाल नंबर 4 बताना शुरू करते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है देखते हैं उसमें।
कि आपका क्या है, MI क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो है रेखाखंड जो A और B है वो कितना कितना है, A आपका -3 और 10 है और B जो है आपके पास वो 6 और -8 है। बोल रहा है को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु आपका यहाँ पे बीच में आएगा, वो कितना दिया गया है आपके पास, -1 और 6 दिया हुआ है। तो किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, किस अनुपात में ये बांट रहा है ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका हम होता है चीज, इसको हम मानेंगे, लिखेंगे माना कि बिंदु P जो कितना है हमारा -1 और 6, बिंदु A जो कि -3 और 10 है और बिंदु B जो 6 -8 है, -8 को K अनुपात 1 में विभाजित करती है, ठीक है, K अनुपात 1 में विभाजित करती है, ये हम लिखेंगे। यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका K भाग हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1। ये आपका हमेशा अनुपात में रहता है, ये है K अनुपात 1, ये आपका हमेशा रहेगा। इसमें को निकालना क्या होता है, सिर्फ ये निकालना होता है, K अनुपात 1 में विभाजित करती है, ठीक है, ये हो गया आपका। इसको हम मान लिए कि K अनुपात 1 में विभाजित करती है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे K को निकालना पड़ेगा कि K कितना है हमारा, और एक तो हमारा निकला हुआ है। तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं, यदि हमको दोनों चीज निकालना होता तो हम दोनों का यूज करते हैं, कि हमको निकालना क्या है, सिर्फ ये, इसी का इसमें से हम किसी एक चीज का यूज करेंगे, यानी कि हम ये आपका x होगा और ये आपका y कहलाएगा, ठीक है, ये आपका x1 कहलाएगा, ये आपका y1 कहलाएगा, ये आपका x2 कहलाएगा, ये आपका y2 कहलाएगा, ठीक है। यदि हमको ये निकालना है तो हम x1 का फॉर्मूला से निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे किस तरह देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर लिखेंगे kx2 + x1 और k+1। ये आपका फॉर्मूला था अनुपात निकालने के लिए। आपका इसका फॉर्मूला आपको बताए थे कि अनुपात निकालने के लिए, तो इसका एक फॉर्मूला ऐसे होता है, पहले देख सकते हैं फॉर्मूला को हम, ky2 + y1 k+1। दो फॉर्मूला होता है इस टाइप का, चाहे आप इस फॉर्मूले पर रखकर बनाइए या फिर इस फॉर्मूले पर रखकर बनाइए, आपका अनुपात निकल जाएगा, लेकिन दोनों में से कोई एक को ही लेना है। यदि आप ये वाला लेते हैं तो आपको x को लेना होगा कि x बराबर इतना। यदि आप इसको लेके ऐसा निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, y बराबर इतना लेके आपको बनाना होगा। x लेके बना रहे हैं तो x यहाँ पे सिर्फ -1 रखिएगा, और y लेके बना रहे हैं तो आप सिर्फ 6 बराबर इतना रख के बनाइएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम x को लेकर बना रहे हैं, x को लेकर आंसर निकालेंगे, तो इसी कारण यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। यहाँ पे सब जगह x है, इसी कारण x बराबर, ठीक है, जो y था इसी कारण y बराबर, तो x कितना है, -1 बराबर k गुना x2 कितना है आपके पास, तो 6 है, प्लस x1 कितना है, तो -3 है, और k+1, k का मान तो दिया हुआ नहीं है, इसको हम उतार लेंगे, इसको हम पूरे गुना से गुना कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, -k गुना -1 तो -k हो जाएगा, और फिर -1, यहाँ पे 6 गुना k तो 6k प्लस -3, 1k ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, और -3 और ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, -k और -6k तो माइनस प्लस, तो -7k हो जाएगा, और बराबर -3 में एक जाएगा तो -2 बचेगा, माइनस खत्म। तो यहाँ पे देखेंगे k बराबर जो है 2, और ये 7 जो गुना में था वो इस पर आएगा तो क्या होगा, बटे में, तो k कितना आ गया आपका 2/2। यहाँ लिखेंगे कि जो अनुपात हम माने थे k अनुपात 1 जो कि हम माने थे, अब हमारा वो k कितना आ गया है, तो 2/7 आ गया है, अनुपात यहाँ पे 1। ये क्या है, अनुपात में, यानी कि भागा में है, तो भागा में है, जब उस पर जाएगा तो क्या होगा, गुना हो जाएगा, यानी कि 2/7 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 2 निकल गया, ये आपका 7 निकल गया,
ठीक है। तो इस तरह से हम अनुपात को निकालते हैं। यदि आपको अनुपात पूछ लिया जाए तो हम चाहे इस फॉर्मूले पर रख के एक्स वाले पे, चाहे जो वाई वाला था आपका उस पर रख के हम निकाल लेंगे। यहाँ पे एक्स था तो एक्स हम ये लिए थे, सिर्फ आगे वाला आपको वाई पे निकालना है तो वाई पे रख के निकालिएगा तो आंसर उतना ही आएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम अनुपात को निकालते हैं। अनुपात जितने सवाल पूछे जाए आप इस तरह से बनाइएगा। अब हम सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। तो 5 नंबर सवाल में क्या है देखेंगे। तो अब हम सवाल नंबर 5 की बात करेंगे। ये भी आपका MI क्वेश्चन ही है। इसमें आपको क्या कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको क्या बोला गया, अनुपात। तो यहाँ पे वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ आपको क्या बोला गया है, बोला गया है कि ये जो रेखाखंड है आपका, इसको A बोलेंगे, इसको हम B बोलेंगे। विभाजित कर रहा है बीच में P बिंदु, इसको हम मान लेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है, x अक्ष। आप जानते हैं कि x अक्ष जब बोला जाए तो क्या होता है हमारा 0 और x आता है। और y अक्ष अगर बोला जाए हमारा तो y और 0 आता है। नहीं सॉरी, आपका x आगे होगा यहाँ पे और 0 पीछे होगा। और y का बात करें तो आपका 0 आगे होगा और y पीछे होगा। इसे कहेंगे हम x अक्ष, x और 0। इसे कहेंगे हम y अक्ष, 0 और y, पहले 0 फिर y। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, x अक्ष, यानी कि यहाँ पर कितना दिया है आपको मान, x और 0 दिया हुआ है। ठीक है। और जो है यहाँ पे आपको a और b जो है आपको दे दिया गया है। a दिया गया है आपके पास 1 -5 और b कितना दिया हुआ है -4 और 5। ठीक है। तो यहाँ हमको इसका अनुपात निकालना है कि ये कितना और ये कितना है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले जानते हैं कि k अनुपात 1 है। हमको निकालना क्या है, इसमें k निकालना है। k जब हमारा निकल जाएगा तो इसका यानी कि अनुपात पूरा हो जाएगा। अनुपात निकल जाएगा उसके बाद फिर हम x अक्ष को भी निकाल लेंगे। x के जगह पे क्या अंक होना चाहिए इसे भी हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, माना कि P बिंदु या फिर x अक्ष, ठीक है, P बिंदु या फिर x अक्ष, x अक्ष P बिंदु, ठीक है, P बिंदु बिंदु A कितना है 5 और B जो कि हमारा -4 और 5 को k अनुपात 1 में विभाजित करती है। ठीक है। तो यहाँ हमको पहले हम अनुपात निकालेंगे। तो इसके लिए हम पहले कौन सा अनुपात निकालेंगे, हम कौन फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं कि kx2 + x1 बटे k+1। अब यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, x को लेना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन हम ये फॉर्मूला होता है और क्या होता है ky2 + y1 बटे k+1, एक ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है आपका अनुपात निकालने के लिए, चाहे आप इसको लेके बनाए अनुपात निकालें या फिर इसको लेकर अनुपात निकालें। लेकिन इस बार हम अनुपात निकालने के लिए हम ये वाला यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको अगर हम लेते हैं तो बराबर वो क्या लेना पड़ेगा, x लेना पड़ेगा। और हम ये क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि x हमको निकालना है, ये हमको पता ही नहीं कितना है। इसको हम रख के नहीं बना सकते, लेकिन इसको हम बना सकते हैं। y बराबर इसको हम बना सकते हैं, क्योंकि y बराबर को मान दिया हुआ है कि हाँ y कितना है 0 है, ये आपको मान दिया हुआ है। इसी कारण हम x पर रखकर नहीं बनाएंगे, y पर रखकर बनाएंगे अनुपात निकालने के लिए। यदि इसका मान दिया होता तो हम x पर रखकर बनाते, लेकिन x का मान नहीं दिया हुआ है, सिर्फ y का मान दिया है। y के फॉर्मूले पर रखकर हम अनुपात निकालेंगे। ठीक है। तो y कितना है आपका 0 बराबर k और y2 कितना है, तो आप जानते हैं ये x1 ये y1 कहलाता है, ये x2 और ये y2 कहलाता है। ठीक है। और ये आपका x और ये आपका y कहलाता है। तो k y2 कितना होगा आपका, तो 5 + y1 कितना होगा 1 और फिर k+1। ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम 0 से इसको पूरे में गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा, सॉरी y1 आपका कितना है -5। ठीक है, -5।
इसको गुना किए तो 0 हो गया पूरा, और यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 5k और प्लस माइनस माइनस 5। अब यहाँ पे देखेंगे 5k, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे k बराबर इस 5 को इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बटे में, यानी कि 5/5 कर। ये क्या हो गया हमारा 1 हो गया, यानी कि k बराबर कितना आ गया 1। जो हम अनुपात माने थे, क्या माने थे k अनुपात 1, तो k के जगह क्या आ गया आपका मान 1, तो 1:1, यानी कि आपका मान आ चुका है 1:1। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आपका ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है और इसका अनुपात भी निकल गया। और अब आपको पूछ रहा है कि ये x, ठीक है, ये x आपको पूछ रहा है, तो इसको हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ हम देखेंगे हम ये निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, ये वाला mx2 प्लस nx1 m प्लस n, और यहाँ पे my2 प्लस ny1 m प्लस n, ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करते थे। लेकिन अब हमको यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि आपका एक आंसर पहले से मौजूद है, क्या मौजूद है 0, ये आपका आंसर है। यहाँ पे x की जगह पे क्या होगा ये हमको निकालना है, तो हम इसलिए ये x है और ये हमारा y होता है, तो y का मान तो निकला हुआ है ही मेरे पास, तो इसको हम नहीं निकालेंगे, इसको हम नहीं लेंगे, सिर्फ हम ये वाला लेंगे, क्योंकि हमको x निकालना है, तो इसलिए हम ये वाला लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर ये, ठीक है, और अब हम इसमें मान रख के निकालेंगे, जो भी आंसर आ जाएगा हमारा वो हमारा x बराबर हो जाएगा, तो वही से हम x की जगह पर रखेंगे, तो उतना हमारा ये P बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। तो अब हम समझ गए बात को। अब हम देखेंगे यहाँ पे x बराबर, x का मान तो नहीं दिया हुआ है, m कितना है आपके पास, तो m आपका ये होता है और n आपका ये होता है, तो m है 1 गुना x2 क्या है आपके पास, तो -4 प्लस n क्या है आपके पास, तो 1 गुना x1 कितना है, तो 1, फिर m प्लस n यानी कि 1 प्लस 1, इसको गुना करेंगे तो -4 x बराबर, और प्लस 1 गुना 1 तो 1, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, -4 में 1 जाएगा तो क्या होगा, -3 बचेगा बटे 2, यानी कि x बराबर कितना आ गया आपका -3/2। यहाँ पे लिखेंगे हम -3/2 और 1 क्या है 0, तो ये आपका P बिंदु का निर्देशांक भी निकल गया और इसका अनुपात भी निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम दर्शा देंगे कि P बिंदु में ऐसे लिखेंगे x अक्ष P बिंदु का निर्देशांक जो कि हमारा x 0 था, अब वो कितना आ चुका है हमारा -3/2 और ये 0, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि किस जगह पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, नहीं समझे हैं तो दोबारा फिर से देखेंगे, और पहले वीडियो को हमारे जरूर देख लें, और उसके अगले वीडियो में हम आपको अच्छे नंबर बताना शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।